पाठ आज जय श्री कृष्ण। हर्षा भरवानी। जय श्री कृष्ण सर। 12वां अध्याय आप पढ़ेंगे सर के साथ। ओके। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। स्वे स्वे कर्मणि अभरिता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। जय श्री कृष्ण। स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धिं लभते नराः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। जय श्री कृष्ण। जी आशा जी। जय श्री कृष्ण। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरत संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरत सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। जय श्री कृष्ण। जी हर्षवाला जी, फिर हर्षा भरवानी जी। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तृच्छृणु। जय श्री कृष्ण। ज्योत्सना जी, लज्जा जी, फिर राजरानी जी। स्वे स्वे कर्मणभिरता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। स्वे स्वे कर्मणे भीरत संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सवे सवे कर्मणि अभिरते संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तत् शृणु। जय श्री कृष्ण। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। जय श्री कृष्ण। स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। जय श्री कृष्ण। स्वे स्वे कर्मणि अभिरते संसिद्धिं लभते नरे स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तत्क्षणु। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरता सिद्धिं यथा विन्दति तृष्णु। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। जी। सवे सवे कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी।
हर्षा भरवानी जी, आप 12वां अध्याय पढ़ेंगी, शक्ति सर श्लोक पढ़ेंगे संस्कृत पाठ का। जी जी जी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दते तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मणि निरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दते तच्छृणु। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुर्णमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। स्वे स्वे कर्माण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दते तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मणि निरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दते तच्छृणु। ॐ श्री परमात्मने नमः। स्वे स्वे कर्णाभ्यरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मनिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अथ भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अर्जुन उवाच स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। श्रीभगवान् उवाच स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। मय्यावेश्यमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्तमामुखाः। स्वे स्वे कर्मणे निरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मणि निरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। एकक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र समचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु।
तन्नियम्बेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। स्वेच्छे कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मानिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु स्वेच्छे कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मानिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। स्वेच्छै कर्मणे विरता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मानिरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु स्वेच्छै कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मानिरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। स्वेच्छै कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मानिरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु स्वेच्छै कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मानिरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशत चेतसाम्। स्वेच्छे कर्मणि धरता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मानिरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु स्वेच्छे कर्मणि धरता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मानिरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। मय्येव मनःतस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। स्वेच्छै कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मानिरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु स्वेच्छै कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मानिरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। स्वेच्छै कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मानिरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु स्वेच्छै कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मानिरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अभ्यासेऽप्यसमर्थोषि मत्कर्मा परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। स्वेच्छै कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मानिरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु स्वेच्छै कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मानिरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अथैतदप्यशक्तोषि कर्तुं मध्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। स्वेच्छै कर्मणि निरता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मानिरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु स्वेच्छै कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मानिरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। श्रेयो हि ज्ञान अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशेषते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। स्वेच्छै कर्मणि निरता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मानिरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु स्वेच्छै कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मानिरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरङ्कारः समदुःख सुखक्षमी। स्वेच्छै कर्मणि निरता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मानिरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु
स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दते तच्छृणु। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दते तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दते तच्छृणु। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयो दुर्गैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दते तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दते तच्छृणु। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दते तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दते तच्छृणु। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रियः। स्वे स्वे कर्मभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दते तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दते तच्छृणु। समाशत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोषणसुखदुःखेषु समासङ्ग विवर्जितः। स्वे स्वे कर्मणिभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दते तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दते तच्छृणु। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मूर्णि सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतेर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दते तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दते तच्छृणु। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दते तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दते तच्छृणु। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दते तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दते तच्छृणु। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् श्री कृष्णार्पणम् अस्तु शुभं भूयात्। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दते तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं
यथा विन्दते तच्छृणु। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दते तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दते तच्छृणु। क्या स्वे बोले? स्वे कर्मभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मणभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने स्वाभाविक कर्तव्य का पालन करने से मनुष्य पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अब मुझसे यह सुनो कि निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए मनुष्य कैसे पूर्णता प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। स्वे स्वे कर्मभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दते तच्छृणु। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। अभी जय हर्षा श्री ब्रह्म जी कृष्ण। ने संपुट पाठ किया और अर्थ भी बताया। आज का श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग नामक अध्याय से 45वां श्लोक आया है। स्वे स्वे कर्मणि अभिरत संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। तच्छृणु उसको सुनो। इसको यथा विन्दति जिसको जानने के बाद परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। स्वकर्म निरता सिद्धिम अर्थात मनुष्य अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगकर अभिरत होकर परम सिद्धि को प्राप्त करता है। अभिरत शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? अभिरता, इसमें दो शब्द आते हैं। एक है अभि और प्लस रता। अभी कहते हैं सामने, चारों ओर, विशेष रूप से पूर्णता अभी। और रता रम धातु से बना है जिसका अर्थ है रमना, आनंद लेना, प्रेम पूर्वक लगे रहना, तल्लीन होना। इस प्रकार अभृता का अर्थ हुआ जो किसी कार्य में प्रेम पूर्वक, उत्साह पूर्वक, तल्लीन होकर और निरंतर लगा हुआ हो। शाब्दिक अभृता के कई सूक्ष्म अर्थ हैं। आसक्ति नहीं बल्कि प्रेम पूर्वक संलग्नता, अपने कार्य में आनंद लेने वाला, जिसका मन अपने कर्तव्य में रम गया हो, जो अपने कर्म का बोझ न मानकर साधना समझे, पूरे मन से अपने कर्तव्य का पालन करने वाला। गीता के संदर्भ में अभृता का अर्थ क्या है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण यहाँ केवल ये नहीं कह रहे कि अपना काम करो, बल्कि वे ये कह रहे हैं कि अपने स्वभावानुकूल कर्म में प्रेम, निष्ठा और आनंद के साथ लगे रहो। केवल काम करना पर्याप्त नहीं है। यदि कोई व्यक्ति मजबूरी से काम करता है वह अभृता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति धन के लिए काम करता है वह अभृता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर की पूजा समझकर करता है वह अभृता है। अभृता और निरता दो शब्द आए, एक अभृता और दूसरा निरता। इन दोनों में अंतर क्या है? इसी श्लोक में आगे शब्द आता है स्वकर्म निरता सिद्धिम।
पहले का जो है वो अभ्यरता, प्रेम पूर्वक लगा हुआ, आनंद लेता हुआ, हृदय से जुड़ा हुआ, उत्साह से कार्य करने वाला। अब का जो है उसका दूसरा भाग क्या है? निरता, निरंतर लगा हुआ, दृढ़ निष्ठा वाला, समर्पित, नियमित रूप से कर्म करने वाला। इस प्रकार अभ्यरता प्रेम और आनंद का पक्ष, और निरता निष्ठा और निरंतरता का पक्ष। विभिन्न आचार्यों के अनुसार आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि स्वकर्मणी अभ्यरता अर्थात अपने स्वभाव जन्य कर्म में प्रसन्नता पूर्वक और तत्परता पूर्वक लगा हुआ व्यक्ति, ये कर्म अंतःकरण की शुद्धि का साधन बनता है और अंततः ज्ञान तथा मोक्ष की ओर ले जाता है। और रामानुजाचार्य जी ये कहते हैं, अपने कर्म को भगवान की सेवा समझकर उसमें प्रेम पूर्वक संलग्न रहना ही अभ्यरता है। यह कर्म योग का आधार है। और आधुनिक जीवन में अभ्यरता का अर्थ क्या है? उदाहरण एक कि एक शिक्षक केवल वेतन के लिए पढ़ाता है, दूसरा शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन को बनाने के लिए प्रेम पूर्वक पढ़ाता है। दूसरा शिक्षक अभ्यरता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं गृहिणी। यदि गृह कार्य का बोझ समझकर किया जाए तो वह केवल कर्म है, लेकिन यदि उसी कार्य को परिवार की सेवा और ईश्वर की पूजा समझकर किया जाए तो वह अभ्यरता कर्म बन जाता है। तीसरा उदाहरण लेते हैं विद्यार्थी। यदि विद्यार्थी केवल परीक्षा पास करने के लिए पढ़ता है तो वह अभ्यरता नहीं है। यदि वह ज्ञान के प्रति प्रेम रखकर पढ़ता है तो वह अभ्यरता है। आध्यात्मिक दृष्टि से अभ्यरता क्या है? कि गीता का संदेश है, जब मनुष्य अपने स्वभावानुकूल कर्म में प्रेम पूर्वक रम जाता है तब वही कर्म योग बन जाता है, और जब वही कर्म निष्काम हो, ईश्वर अर्पित हो और प्रेम पूर्वक किया जाए तो वह मनुष्य को संसिद्धि, परम सिद्धि की ओर ले जाता है। सरल शब्दों में अभ्यरता का अर्थ है अपने कर्तव्य या स्वाभाविक कर्म में प्रेम, आनंद, उत्साह और तल्लीनता के साथ निरंतर लगे रहना। या और सरल भाषा में, जिसका मन अपने कर्म में रम गया हो और जो उसे बोझ नहीं बल्कि पूजा समझकर करता हो, वह अभ्यरता कहलाता है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, स्वे से कर्म अभ्यरता संसिद्धिम लभते नरः। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुकूल कर्म में प्रेम पूर्वक लगा रहता है वह परम सिद्धि को प्राप्त करता है। अब फिर से मूल श्लोक की तरफ आते हैं। स्वे से कर्मण्य अभ्यरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्म निरता सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। सरल अर्थ में, हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, मनुष्य अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगकर परम सिद्धि यानी जीवन की पूर्णता और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करता है। वे अपने कर्म में निरंतर लगे रहकर किसी प्रकार उस सिद्धि को प्राप्त करता है। अब तुम वह मुझसे सुनो। तच्छृणु शब्द का अर्थ स्वे से यानी अपने अपने, कर्मणि कर्म में, अभ्यरता प्रेम पूर्वक लगे हुए नर मनुष्य, संसिद्धिम परम सिद्धि यानी पूर्णता, लभते प्राप्त करता है। सो कर्म अपना स्वाभाविक कर्म, निरता निरंतर तत्पर रहने वाला, सिद्धिम सफलता या आध्यात्मिक पूर्णता, यथा जिस प्रकार विन्दति प्राप्त करता है, तत् शृणु वह तुम मुझसे सुनो। श्लोक का प्रसंग है, भगवान श्री कृष्ण ने पिछले श्लोकों 18वें अध्याय के 41 से 44 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ब्राह्मण के कर्म, क्षत्रिय के कर्म, वैश्य के कर्म, शूद्र के कर्म। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या आध्यात्मिक सिद्धि केवल सन्यासियों या ज्ञानियों को ही मिलती है? भगवान का उत्तर है नहीं। जो व्यक्ति अपने स्वभाव अनुसार कर्म करता है और उसे ईश्वर अर्पणम बुद्धि से करता है, वह भी परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। स्वे स्वे कर्मणि अभ्यरता का गहरा अर्थ क्या है? भगवान कहते हैं स्वे स्वे कर्मणि अभ्यरता अर्थात अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म में प्रेम पूर्वक लगे रहना। यहाँ दो विशेष बातें हैं। केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं। यदि कोई व्यक्ति मजबूरी से कार्य करे, शिकायत करते हुए कार्य करे, दूसरों से ईर्ष्या करे
तो विवृता नहीं कहलाता। अभृता का अर्थ है आनंद से कार्य करना, श्रद्धा से कार्य करना, अपने कर्तव्य को ईश्वर की सेवा में और दूसरे के कर्म की इच्छा न करना। गीता का संदेश है दूसरे का श्रेष्ठ कार्य अपनाने से अच्छा है अपना स्वाभाविक कार्य करना, क्योंकि दूसरे के कर्म में मन स्थिर नहीं होगा, स्थिर हो ही नहीं सकता, लेकिन अपनी प्रकृति के विरुद्ध कार्य तनाव उत्पन्न करेगा। स्वभाव के अनुरूप कर्म आत्म विकास का मार्ग बन जाता है। संसिद्धि का क्या अर्थ है? संसिद्धि का अर्थ केवल धन कमाना, प्रसिद्ध होना, पद प्राप्त करना नहीं है। यहाँ संसिद्धि का अर्थ है जीवन की पूर्णता, परफेक्शन ऑफ लाइफ, अर्थात मन की शुद्धि, अहंकार का क्षय, ईश्वर की प्रति समर्पण, आत्मज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की योग्यता। भगवान का अद्भुत संदेश है। यहाँ भगवान कहते हैं कि सिद्धि कर्म छोड़ने से नहीं बल्कि सही भावना से कर्म करने से मिलती है। कर्म योग का सिद्धांत क्या है कि यह श्लोक कर्म योग को अत्यंत सुंदर सिद्धांत प्रस्तुत करता है। यदि व्यक्ति अपना स्वाभाविक कर्म करे, उसे ईमानदारी से करे, फल की आसक्ति छोड़ उसे ईश्वर को समर्पित कर दे, तो वही कर्म योग बन जाता है और वही कर्म संसार का बंधन नहीं बल्कि मुक्ति का साधन बन जाता है। उदाहरण, एक शिक्षक और एक साधु। मान लीजिए एक साधु जंगल में तपस्या करता है, दूसरी ओर एक शिक्षक निस्वार्थ भाव से विद्यार्थियों को शिक्षा देता है। यदि शिक्षक अहंकार रहित है, सेवा भाव से बढ़ाता है, अपने कार्य को ईश्वर की पूजा मानता है, तो भगवान कहते हैं वह भी उतने ही आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर सकता है जितना एक तपस्वी। एक प्रेरक कथा। एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। पहला व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाता था, घंटों पूजा करता था, लेकिन घर लौटकर क्रोध करता, दूसरों को तुच्छ समझता, अपने कर्तव्य से भागता। और दूसरा व्यक्ति एक किसान था। वह सुबह भगवान का स्मरण करता और खेत में मेहनत करता, ईमानदारी से काम करता, किसी को धोखा नहीं देता, जरूरतमंदों की सहायता करता, अपने कार्य को भगवान की सेवा मानता। एक दिन एक संत ने कहा, मंदिर में बैठना ही ईश्वर प्राप्ति नहीं है। जो अपने कर्तव्य को ईश्वर की पूजा बना लेता है वह भी भगवान के अत्यंत निकट पहुंच जाता है। यह सुनकर पहला व्यक्ति समझ गया कि सच्ची साधना केवल पूजा नहीं बल्कि कर्तव्य का निष्ठा पूर्वक पालन भी है। आधुनिक जीवन में इस श्लोक का महत्व क्या है कि आज लोग अक्सर यह सोचते हैं कि मुझे उसकी तरह बनना चाहिए, उसका काम मुझसे बेहतर है, मेरा कार्य छोटा है। लेकिन भगवान कहते हैं अपने स्वभाव के अनुसार किया गया कर्म ही श्रेष्ठ है। एक शिक्षक, एक डॉक्टर, एक किसान, एक वैज्ञानिक, एक व्यापारी, एक कलाकार, एक गृहिणी, एक इंजीनियर, यदि कार्य अपने को निष्ठा और ईश्वर के भाव से करें तो वह भी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। शंकराचार्य की व्याख्या है, आदि आदि शंकराचार्य कहते हैं स्वभावानुसार कर्म करते हुए मनुष्य का चित्त शुद्ध होता है। चित्त शुद्धि से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात कर्म स्वयं अंतिम लक्ष्य नहीं है बल्कि वह आत्मज्ञान की तैयारी करता है। इस श्लोक से मिलने वाली शिक्षाएं क्या है कि अपने स्वभाव को पहचानिए। हर व्यक्ति की क्षमता और रुचि अलग होती है। अपने कर्म से प्रेम कीजिए, कार्य बोझ नहीं साधना बन सकता है। दूसरों से तुलना मत कीजिए, दूसरों का मार्ग आपके लिए उपयुक्त हो ये आवश्यक नहीं। कर्म को ईश्वर की पूजा बनाइए। जब कर्म समर्पण और निस्वार्थ भाव से किया जाता है तो वही योग बन जाता है। और आध्यात्मिक सिद्धि केवल सन्यासियों के लिए नहीं, गृहस्थ, व्यापारी, शिक्षक, किसान सभी अपने कर्म के माध्यम से ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। अब अगले श्लोक में उसकी भूमिका तैयार कर रहे हैं। 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान ने कहा अपने कर्म में लगे रहकर मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है, और अगले श्लोक में वे बताएंगे कि वे अपने कर्म को किस प्रकार ईश्वर की पूजा बनाकर परम सिद्धि प्राप्त करता है। अर्थात कर्म से ईश्वरपणम, ईश्वरपण से चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि से ज्ञान और ज्ञान से सिद्धि। यही इस श्लोक का केंद्रीय संदेश है। सारांश, यह श्लोक सिखाता है कि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म को निष्ठा, प्रेम और ईश्वर समर्पण के साथ करके जीवन की परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए संसार छोड़ना आवश्यक नहीं,
बल्कि अपने कर्तव्य को ही साधना और पूजा बना देना गीता का महान संदेश। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय शाल। राधा शाह, वर्षा जी, लवलीन जी, भाई रश्मि जी। जय श्री कृष्ण सर जी, आपने इतना अच्छा बता दिया सबने, बहुत ही खूब के एकदम। तो पूरी बातों को रिपीट कर सकते हैं, दूसरा इसमें इतना बताने वाला तो कुछ खास है नहीं। स्वेस्व कर्मण्येवाधिकारः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए जो कर्म बताए भगवान ने, उन अपने अपने कर्मों को करने में जो अभिरत है, अर्थात बिल्कुल तत्परता से उन कर्मों को करने में रुचि वाले हैं, वे संसिद्धि पाते हैं, मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। यदि अपना कर्म करने में अरुचि होगी तो कर्म में अभिरति नहीं होगी। भगवान ने कहा अभिरतः, इस प्रकार जिस जाति के लिए जो विहित कर्म है उसका जब वो भली प्रकार से अनुष्ठान करता है तो नर जो है वो संसिद्धि को प्राप्त कर लेता है। ऐसा नर ही कर सकता है। ना रमेशे ना रमेशे विषयेषु इति नरः, जो विषयों में रमन करने वाला नहीं है वही अपने कर्म का भली प्रकार अनुष्ठान कर सकेगा, शास्त्र के मर्यादा के अनुसार चलेगा। जिसको विषयों में रति है वह नहीं कर सकेगा। जो शूद्र है उसको करनी ही परिचर्या है, मतलब दूसरों की सेवा ही करनी है, पर है वह काम प्रथम और तीनों वर्णों की सेवा करने में उसकी काम पूर्ति में रुकावट आती है, इसलिए उसको इसमें अभिरति नहीं हो पाती क्योंकि वह नर नहीं है। अब ये बता दिया उदाहरण कि जो शूद्र है उसको वो कामी है, अगर उसका मन काम प्रधान की ओर लगा हुआ है तो वो तीनों वर्णों की सेवा करने में उसका जो काम पूर्ति में रुकावट आती है, तो इसलिए उसको उसमें अभिव्यक्ति नहीं हो पाती, उसका मन वहाँ नहीं लगता, उसकी रुचि नहीं होती वहां पे। तो क्योंकि वो इंसानों का कार्य नहीं कर रहा ना, उसकी तो रुचि काम में है, वो अधोगति की ओर जा रहा है। तो जो अधिकार संपन्न उसी को संसिद्धि अर्थात ज्ञान निष्ठा की योग्यता की प्राप्ति होती है, अर्थात वह ज्ञान निष्ठ हो सकता है। जब इस प्रकार से अपने कर्म का अनुष्ठान करता है तब उससे परमात्मा प्रसन्न होते हैं। जो अपने मन से प्रसन्न चित्त होके निष्ठावान होके कर्म फल को त्याग कर जो भी कार्य करते हैं उसमें भगवान जो है वो प्रसन्न होते हैं, उससे उसकी अशुद्धि का क्षय होता है और तब उसके इंद्रिय मन ज्ञान निष्ठा के योग्य होते हैं। जो उसके इंद्रिय मन है वो उसका मन जो है वो एकदम शुद्ध हो जाता है, फिर वह ज्ञान निष्ठा के योग्य हो जाता है। यहाँ भगवान ने वर्ण में धर्म गिने हैं, परंतु जो वर्ण धर्म के बारे में है वही आश्रम धर्म के बारे में भी है। उनके लिए शास्त्र ने जो कर्म बताए हैं उनमें बराबर लगे रहना उनका कर्तव्य है। अपने अपने कर्म के अनुसार, अपने वर्ण के अनुसार अपने आश्रम में अपना अपना कार्य करते हैं, जो वह उसमें लगे रहना ही कर्तव्य है। अभी जैसे आपने सारा बताया, वर्ण आश्रम कर्मों के फल स्वरूप उत्तमोत्तम लोगों की प्राप्ति होती है। अगर हम अपने अपने दायरे में रह के अपने वर्ण के अनुसार अपना कार्य करते हैं तो हमें उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है। वहां जो कर्म फल अनुभव करने से बच जाते हैं, जो कर्म की आसक्ति नहीं रखते, कर्म फल छोड़ देते हैं, उनके अनुसार विशेष देश जाति कुल में जन्म मिलता है। उसका भी प्रभाव अपने आप भगवान उसको देते हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं और फल की प्राप्ति नहीं चाहते तो उसके अनुसार उनका जो प्रारब्ध है वो उतना ही अच्छा बन जाता है और वो उच्च कुलों में जन्म मिलता है उनको। पुण्य क्षेत्र में जन्म हो जाए तो ये पुण्य फल है। इस ब्राह्मण जाति में भी अच्छे कुल में जन्म होता है। तो यदि शुभ कर्म नहीं होते हैं तो आर्यवर्त मतलब भारत में ना होकर जन्म कहीं बाहर दूसरे देशों में जन्म पैदा होते हैं।
शुभ कर्म खूब होते हैं तो पूर्ण आयु के साथ पैदा होते हैं, अन्यथा पैदा होकर थोड़ी उम्र में ही वो मर जाते हैं और कुछ नहीं कर सकते। शुद्ध अर्थात जहाँ वेद आदि अध्ययन करने का मौका मिले वहां जन्म लेते हैं। जो ऐसे पुरुष होते हैं जो शास्त्र आज्ञानुसार चल के कर्तव्यों का पालन करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, निष्ठा से कार्य करते हैं, अपने धर्म में संलग्न होकर अपने वर्ण में संलग्न होकर कार्य करते हैं, वो जो है वो उनको अध्ययन करने का कोई मौका मिलता है वहां पे जब वो जन्म लेते हैं तो किसी अच्छे कुल में, वृत्त उनका प्रताप भी शुद्ध हो जाता है, उत्तम चरित्र भी होना चाहिए, तभी सुख की प्राप्ति होती है। स्वकर्मानुष्ठायी लोग ही फल भोग से बचे हुए शुभ कर्मों के द्वारा ऐसी जगह पैदा होकर इन सब गुणों को प्राप्त करते हैं। स्मृतियों और पुराणों के अंदर वर्णों का और आश्रमों के कर्म भेद और फल भेद का विशेष वर्णन किया गया है। अब श्रुतियों में भी और पुराणों में भी इसी चीज का बताया गया सारा, इसका भी भेद और विशेष वर्णन भी किया गया है कि वर्ण आश्रम के कर्मों के अनुसार चलता है जो तब सिद्धि मिलेगी। अब यदि अभिरत है तभी अंतःकरण की शुद्धि होगी, अगर वो उसमें मार्ग पर अभिरत है, संलग्न है, तब शरीर इंद्रियां और मन इत्यादि ज्ञान निष्ठा के योग्य होंगे, उस संसिद्धि को प्राप्त करेंगे। इन वाक्यों में ऐसा लगता है मानो कर्म करते हुए ज्ञान निष्ठा का मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ज्ञान निष्ठा या मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब इस प्रकार जब कार्य करेंगे तो उससे तो यही प्रतीत होता है कि वहाँ ये कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार कार्य करेगा तो शरीर इंद्रियों और मन इत्यादि ज्ञान निष्ठा के योग्य हो जाते हैं, उस संसिद्धि को प्राप्त करेंगे। इन वाक्यों से ऐसा लगता है मानो कर्म करते हुए ज्ञान निष्ठा या मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इतना इस प्रकार के अभी आपने सारा बताया कि इस प्रकार के कर्म करते हुए वो अपने ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति हो जाएगी, उसको मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी अगर वो अपने कर्तव्य का पालन सही ढंग से कर रहा है, दिखावे के लिए नहीं कर रहा, अपने अपने उद्धार के लिए, प्रभु की परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर रहा है। सबको जब वो संसार में सबको परमात्मा का स्वरूप ही समझ के सबके लिए कर्म करता है, सेवा करता है, निष्काम कर्म करता है, निष्कल कार्य करता है और सदा निरत लगा रहता है, प्रेम पूर्वक करता रहता है, उसमें उसको किसी कभी भी वो नहीं होती, उगता नहीं है अपने कार्यों से, वो कभी उगता नहीं है अपने कार्य से, प्रेम पूर्वक लगा रहता है अपने कार्य के अंदर, तो उसको फिर मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। स्वकर्म निष्ठा सिद्धिम यथा विन्दति तच्छिन्न। अभिरति अर्थात कर्म में भी जिसकी रति है उसके फल की तरफ दृष्टि नहीं है, वो सिर्फ कर्म करता है अपना, उसके जो वर्ण में उसमें धर्म में उसके जिस कर्म उसको दिया गया वो अपना कर्म करता है, उसके फल की तरफ उसकी दृष्टि नहीं होती। वह जिस प्रकार से इस ज्ञान सिद्धि का ज्ञान निष्ठा योग्यता को प्राप्त करता है उसको सुनो भगवान अब अगले श्लोक में ये बताएंगे कि वो किस तरह इसको प्राप्त कर लेता है, वो किस तरह का कार्य करता है, कैसे कैसे करता है, तो उसको ये जो है वो प्राप्त हो, ज्ञान निष्ठा की योग्यता को वो प्राप्त कर लेता है। तो इसके बताया जैसे पिछले श्लोक में आपने सारा बता दिया कि कैसे ब्राह्मण के, वैश्य के, शूद्र के और क्षत्रिय के सारे कर्मों को बताया, अब उसको बता दें कि किस तरह वो सरलता से भी प्राप्त कर सकता है। जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण ही प्राप्त कर सके या क्षत्रिय कर सके, एक शूद्र भी अपनी सरलता के अनुसार अपने धर्म को अपनाता हुआ परमात्मा की सेवा में लगा रहता है और सबकी सेवा करता है, निष्काम कर्म करता है, तो वो भी मतलब अपने मन से अगर लग के काम करता है तो वो भी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, यहाँ तक कि वो मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है अगर उसके मन में ये इच्छा हो, तब निष्काम कर्म करने की इच्छा हो और पूरी निष्ठा के साथ कार्य करें, बिल्कुल सबको प्राप्त कर सकता है। इतना समझ आ रहा है जी इसमें से मुझे। जय श्री कृष्ण, प्रणाम जी। बहुत सुंदर आपने बताया दे। अभिरता संसिद्धिं लभते नरा स्वकर्म निरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छ्रुतम्। बहुत ही अच्छा शक्ति सर ने और अभी वर्षा जी ने बता दिया, जो मेरे को भाव समझ में आया जब से गीता जी हमने पढ़नी शुरू की है। एक ही बात बार बार हमारे को ये समझ में आया कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति। और अगर हम कर्तव्य निष्ठा से अपनी कोई भी कर्म या क्रिया उस भाव को अपने अंदर रख के करेंगे
इस उद्देश्य को लेकर करेंगे तो वो सभी जो है हमारे, अगर हम अपने स्वाभाविक कर्म भगवान के लक्ष्य को रख के करेंगे कि हम परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो वो सब हमारे जो है वो पूर्णता में प्राप्त हो जाएंगे। इसका उदाहरण रामसिक दास जी ने बड़ा अच्छे से दिया है। जैसे गंगा जी हिमालय से निकलकर गंगा सागर तक जाती हैं, तो नद नदियां झरने सरोवर वर्षा का जल ये सभी उसकी धारा में मिलकर गंगा से एक हो जाते हैं। ऐसे ही उद्देश्य वाले के सभी कर्म उसके उद्देश्य में मिल जाते हैं। अतः उसका उद्देश्य एक परमात्मा की प्राप्ति ना होने से उसकी कर्तव्य निष्ठा एक नहीं होती। और यहाँ पर जो परिशिष्ट भाव है उसमें भी बहुत अच्छे से उन्होंने थोड़ी सी लाइनों में बताया हुआ है कि वास्तव में कर्म की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत भाव की प्रधानता है, जो कि हमें दिनेश सर हमेशा कहते हैं कि खाली पढ़ने से नहीं होगा, आप जो भी पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं उसको अपने भावों में उतारे। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि कर्म की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत प्रधान है। अगर कर्ता का भाव शुद्ध होगा तो वह कल्याण करने वाला हो जाएगा, चाहे कर्ता किसी भी वर्ण का। कर्म में वर्ण की मुख्यता है और भाव में दैवी अथवा आसुरी संपत्ति की मुख्यता है। अतः दैवी आसुरी संपत्ति किसी वर्ण को लेकर नहीं आती, प्रत्युत सब में हो सकती है। दैवी संपत्ति मोक्ष देने वाली और आसुरी संपत्ति बांधने वाली। इसलिए अगर ब्राह्मण में भी अभिमान आ जाए तो वह आसुरी संपत्ति वाला हो जाएगा, अर्थात उसका भी पतन हो जाएगा। तो यहाँ पर यही जो स्वे स्वे कर्मणी है ना, इसका भी यही मतलब है कि मनुष्य कर्तव्य का प्रेम पूर्वक ठीक ठीक पालन अगर करता है तो वो उसके लिए स्वकर्म। जय श्री कृष्णा। प्रणाम सभी को। कि आज मंगलवार है तो सर वो सब भी करना है, बाकी किसी को अपना भाव 1-2 मिनट के लिए रखने हैं तो रख सकते हैं। आपने वर्षा जी ने बहुत अच्छा बताया। जय श्री कृष्ण। स्वे स्वे कर्मणि बीरता संसिद्धिम लभते नरा स्वकर्म नित्य सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। बहुत अच्छा आप सबने बताया। बस 1-2 लाइन में बताना चाहती हूँ कि सबका ही बहुत अच्छा इसमें अर्थ था कि इस श्लोक में खास बात ये लगी मुझे कि यहाँ से जो 41 से भगवान जो बताना शुरू करते हैं और अब 45 से लेके 48 तक के जो श्लोक लाते हैं उनमें विशेष रूप से इस बात पर बल देते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म या जाति के आधार पर नहीं, वह मुख्यतः स्वभाव, क्षमताओं और योग्यताओं के आधार पर होती है। और समाज के विकास के लिए, जैसा कल शक्ति साहब ने बहुत डिटेल में बताया था कि समाज के विकास के लिए चारों ही वर्ग बहुत आवश्यक है। जहाँ समाज में ज्ञान के प्रसार और निष्ठा के लिए ब्राह्मण वर्ग, समाज की सुरक्षा और प्रशासन के लिए क्षत्रिय वर्ग, समाज की आर्थिक व्यवस्था को चलाने के लिए व्यापारिक वर्ग। उन्होंने शरीर का उदाहरण देके बताया था कि ब्राह्मण हमारा शरीर या मस्तिष्क है, क्षत्रिय हमारी बाजू हैं और वैश्य हमारी पेट और जंघाएं हैं और शूद्र हमारे पैर हैं। तो समाज को चलाने के लिए सारे ही वर्ण आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात तो कि शूद्र वर्ण का मतलब हमारे यहाँ अब भले ही एक घृणित शब्द में किया जाता हो, लेकिन शूद्र का मतलब तो हर प्रकार की सेवा, जिसमें आजकल तो बहुत ज्यादा सेवाएं हो गई हैं। इंजीनियरिंग की सारी सेवाएं हो या अन्य प्रकार की सेवा, नर्सिंग की सेवा हो, स्वास्थ्य की सेवाएं हो, सामाजिक सेवाएं हो या जो भी हो शामिल होते हैं। तो इन सब के लिए बहुत आवश्यक है कि शूद्र वर्ग रहे। शूद्र वर्ग का मतलब सेवादार रहे, सेवादार जो समाज की व्यवस्था को चला सके, उसका बहुत जरूरी है। तो इसमें इस व्यवस्था को बहुत सुंदर ढंग से बताया है। और एक खास बात भगवान ने जो बताई है वो ये, विवेकानंद जी खास बातें बताते हैं, जैसा आप सबने बताया कि जो ये अपने अपने जो निश्चित कर्म है, जो हमारी मानसिक योग्यताएं, क्षमताएं, हमारे स्वभाव और हमारी प्रवृत्तियों के आधार पर परिस्थितियों के अनुसार जो हमारे कर्म निर्धारित किए गए हैं, उनको अगर उन कर्म को हम पूर्ण श्रद्धा से करेंगे तो इससे हमें मुक्ति का मार्ग भी मिल सकता है। केवल कर्मों के पालन से मुक्ति का पालन नहीं मिलता, लेकिन अगर आसक्ति रहित होकर हम अपने कर्म का पालन करें तो उसका फल ये मिलेगा कि हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। इसी बात को चित्तानंद जी ने भी बताया है, यही विवेकानंद जी ने, कि अगर हम फलों की आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के प्रति निष्ठा
और पूरी श्रद्धा से भक्ति भाव से अपने कर्मों का पालन करेंगे, तो केवल कर्मों के पालन से तो हमें आत्मज्ञान या मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन इससे क्या होगा कि हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, और मन शुद्ध होने के बाद हमें आत्मज्ञान के मार्ग पर चल सकेंगे। और एक बार हमने ये आत्मज्ञान का मार्ग पकड़ लिया तो जैसा आप सबने अभी बताया, हम मोक्ष के द्वार तक भी पहुंच पाएंगे। तो तब मोक्ष तक पहुंचने का एक जो माध्यम है वो अपने अपने निश्चित कर्मों का पालन करना है। इसलिए उन्होंने इस बात पे बल दिया है कि अहंकार रहित होकर, यहाँ पर वही कर्मों का रहस्य इसमें बताया, विवेकानंद जी बताते हैं कि ये श्लोक कर्मयोग का रहस्य है कि हमें कर्मयोग कैसे करना चाहिए, कि हमें अपने कर्मों का पूरी श्रद्धा निष्ठा से अहंकार से होकर पालन करना चाहिए। साथ ही ये मानना चाहिए कि भगवान ने समाज में सभी व्यक्तियों की क्षमताओं, योग्यताओं और उनकी परिस्थितियों में अंतर रखा है। ये सार्वभौमिक सिद्धांत हम स्वीकार कर लें कि हर व्यक्ति बराबर नहीं हो सकता, हर व्यक्ति की क्षमता, योग्यता और परिस्थितियों में अंतर है, क्योंकि समाज विभिन्नताओं और विविधताओं का संग्रह है। अगर समाज में सब लोग एक जैसे होंगे, कोई एक ऐसा बाग जिसमें सारे फूल एक ही रंग के हों, तो वो व्यक्ति को सुखी नहीं कर सकते। उसी प्रकार सारे इस तरह के व्यक्ति अगर एक ही होंगे तो समाज विकास नहीं कर सकता, उसमें विविधता का होना आवश्यक है। इसलिए सभी व्यक्तियों के अलग कर्म उनकी विविधताओं के और समाज के विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन समाज में सबकी आवश्यकता है, सभी जरूरी हैं, और उसी के द्वारा सब अपनी निष्ठापूर्वक कार्य करें तो न केवल समाज सुचारू रूप से चलेगा, वह व्यक्ति को भी अपने आध्यात्मिक विकास का अवसर प्राप्त हो सकेगा। जय श्री कृष्ण। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसी चारुवदनम देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नवीन जी आरती की तरफ हो, हनुमान चालीसा की तरफ पढ़ो जी। ना कहते रात में सोएंगे के चक्कर में सारी रात बैठे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ दूं मैं लवली? हाँ जी, मैं आप हनुमान पढ़ूंगी। चालीसा पढ़ लीजिए, मैं हनुमान अष्टक वर्षा पढ़ना मैं पढ़ चाहूंगी। दे, हनुमान चालीसा मैं पढ़ दूं आज। पढ़िए पढ़िए आप। अच्छा, मैं थैंक यू। हनुमान अष्टक पढ़ दूं क्या आज? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल यश जोदायक फल चार, बुद्धिहीन तन जानिके सिमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरो कलेश विकार, सियावर राम जय जय राम, मेरे भगवान सीताराम, करो कल्याण मेरे भगवान, हरो अज्ञान मेरे भगवान, मेरा प्रणाम जय जय राम, मुझको दो प्रभु अपनी शक्ति, भक्ति सुमति और संयम का दान, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिह लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ छाजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुम रो यश गावे, अस कै श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहत ईशा,
यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को विद कह सके कहाँ ते। तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपत दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लीलो ताई मदर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पाए। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सरल सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सर्वभूप सिया। पर राम जय जय राम, मेरे भगवान सीताराम। करो कल्याण मेरे भगवान, हरो अज्ञान मेरे भगवान। मेरा प्रणाम जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। अतुलित बलधामा हेम लाभ देहम, धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम जगणयम। सकल गुण निधाना वाणराणाम मदीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमानंजनी सुनुवार्य पुत्रो महाबलय, रामेष्ट फाल्गुनय सत्य पिंगक्तोमित विक्रमय। उदती क्रमण शिव सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता चैत सक्रीवच दर्पः। द्वादशेतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मने, सायं काले प्रभाते च यात्रा काले च यः पठेत्, न भयं विद्यते तस्य सर्वत्र विजयी भवेत्। दन्दान्यं भवेत् तस्य दुःखं नैव तदाचनयि। बोल बजरंगबली की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सवासर धाम की जय। जय श्री कृष्ण। बाल समय रवि बक्ष लियो तब,
तीनों लोक भयो अंधियारो, ताई सो त्रास भयो जग को, इस न टारो। देवन आनी करी विनती तब, छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानते है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिरो, कपट मोनि नाम तिहारो। बालिकी तास कपि शिव से गिरी जाते, माँ प्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि कौन विचार विचारो, कैद जी रूप लिवाई महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानते है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। खोज कपीश अंगद के संग लैन गिए से, खोज कपीशी बहन उचारो, जीवत ना बच्चियो हम सोजू, बिना सुधि लाई यहाँ पगुधारो। हेरी थके तट सिंधु सबे तब, लाई सियासती प्राण उबारो। को नहीं जानते है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण तास दई सियो को सब, राक्षसी सो कही शोक निवारो। ताई समय हनुमान महाप्रभु, जाए महाराज नीचर मारो। चाहते सी अशोक सुहागिसु, दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानते है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लगे और लक्ष्मण के तब, प्राण त्यज्यो सुत रावण मारो। ले गृह वेद सुशैन समेत, तब गृह द्रोण सुवीर पारो। आनी सजीवन हाथ दिए तब, लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानते है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध जान कियो तब, नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल, मोह भयो ये संकट बारो। आनी खगेश तबे हनुमानजू, संकट काटी सुत्रास निवारो। को नहीं जानते है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब रावण, ले रघुनाथ पताल सिधारो। देव वही पूजी बलि विधि सो, तब दे सबे मिली मंत्र विचारो। जाए साहेब भयो तभी, आई रावण सैन्य समेत संगारो। को नहीं जानते है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बलदेवन के तुम, वीर महाप्रभु देखि विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सोई नहीं जाते टारो। वेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। को नहीं जानते है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल दे लाली लसी, अरु दे लाल लंगूर, वज्र दे दानव दलन। जय 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 कपिशूर सियावर राम, जय श्री राम। मेरे प्रभु राम जय जय श्री राम, करो कल्याण जय श्री राम। मेरा प्रभु नाम प्रणाम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय श्री कृष्ण। जय श्री जी गीता जी की आरती कौन करेंगे? मैं करूं? जी करिए आरती। हाँ जी। जय श्री कृष्णा सभी को। श्रीमद् भगवत गीता आरती। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते। हरि कम
हरि कमल बिहारनि हरि कमल बिहार सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। करम सुमरग प्रकाश कामा शक्ति हरा मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकास तत्व ज्ञान विकाशन विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विशायन निश्चल भक्ति विधायन निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायन शरण रहस्य प्रदायन सब विधि सुखकार। ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारन कारणी गोद सदा मैया कारणी गोद सदा। भव बेहार नितार भव बेहार नितार परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशनि नाशनि तम रजनी देवी सद्गुणदायनि देवी सद्गुणदायनि हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी मैया हरि मुख की बानी। शा सकल शास्त्र की स्वामनि सकल शास्त्र स्वामनि ऋतु की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सदा बरसावन मात कृपा दीजे मैया मात कृपा दीजे। हरि पद प्रेम दान अपनों कर लीजे। ओम जय भगवत गीते। ओम जय भगवत गीते। मैया जय भगवत गीते। जय श्री कृष्ण जी की आरती कौन करेंगे? मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। आप करिए। भगवान श्री कृष्ण की किया। श्री कृष्ण चंद्रयान मुकुंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटम कंद भव नव कंजलोचन। स्क्रीन पर आती नहीं है। तिलक रोचन जगत केवल का रोचन तिलक रोचन जगत केवल कारणम जगदीश योग निधीश बंधु मुनि सवेद उच्चारणम न तु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम बल तुलनानंत अविचल आदि पुरुष कारणम करुणा निधान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणम सुख धाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम सुख धाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम। बोल बंसी वाले की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् भवेत्। असतो मा सद्गमय असतो मा मा सद्गमय सद्गमया सो मा ज्योतिर्गमय ततो मा मा ज्योतिर्गमय मा अमृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति 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 शांति। ओम सभी सुखी हो सभी सभी सुखी 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 होवे। होवे सभी रोग मुक्त रहे सभी सभी रोग मुक्त रहे सभी मंगलमय के साक्षी बने सभी सभी मंगलमय मंगलमय के के साक्षी साक्षी बने बने और और किसी को भी किसी को किसी को भी का भागी ना बनना पड़े दुख दुख का का भागी भागी ना ना पड़े। बनना पड़े। हमको हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो सत्य सत्य से से सत्य की ओर ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो अंधकार अंधकार प्रकाश से की ओर ले प्रकाश चलो की ओर ले चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका दिन रात मंगल हो आपका दिन रात मंगलमय हो। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात् शुभम शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवम् कंस चाणूरमर्दनम् कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंद कृष्णं वन्दे जगत् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। वो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। गीता माता की जय जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय जय आज के आनंद की जय 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 श्री राधे 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 श्याम जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव 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 हर हर महादेव। जय जय गौरी पते नमः जय गौरी पते नमः। हर हर महादेव हर हर महादेव। आप सबको प्रणाम 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 सबको प्रणाम। जय सभी श्री को प्रणाम जय श्री कृष्ण सभी को प्रणाम। जय समर्पण श्री मैं कर कृष्ण। देती हूँ लवली।
सबको प्रणाम, सबको जय श्री कृष्ण, सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री समर्पण मैं कृष्ण। करती हूँ। जी, करिए करिए राजरानी। हाँ जी, सबसे पहले तो सर से पूछते हैं, हमारी बहन रानी जी का क्या हाल है सर जी? सेम है, कोई सुधार नहीं हुआ सर जी? अभी तक तो नहीं है, भगवान करे होना चाहिए सर जी, भगवान। चाहिए जरूर होगा। हाँ, वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे परम पिता परमात्मा, हे सबके पालनहार, करुणा निधान, सबकी देखभाल करने वाले भगवान, सबको अच्छी सेहत देने वाले भगवान, हम आपके चरणों में विनती करते हैं कि आप हमारी बहन श्रीमती रानी भार्गव जी को जल्दी जल्दी ठीक करो। हम उनको देखना चाहते हैं। और आज हमने जो कुछ भी गीता जी का महात्म सप्त श्लोक की गीता 12वां अध्याय, 15वां अध्याय और 18वां अध्याय संपुट पाठ इतना अच्छा हुआ, सबने व्याख्या की। भगवान जो कुछ भी आज हुआ, जितना भी अच्छे काम हुए, सब हमारी बहन रानी भार्गव जी की तरफ से हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हे भगवान, स्वीकार करो और उनको जल्दी से जल्दी अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करो, ताकि वो भी अपने बच्चों के साथ बैठ के दिल लगाए, सबका खुश रहे, सारे घर का वातावरण अच्छा करे। ये हमारी दिल से भगवान प्रार्थना है। आप इसको जरूर पूरा करेंगे भगवान, जल्दी से जल्दी ठीक करो उनको, ये हमारी बहुत प्रार्थना है जी। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु, शुभम भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परियोपेता ते मे युक्ततमा मता। ये तु अक्षरमय निर्देशम अव्यक्तम परिपासते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थमचलम ध्रुवम सन्नियमिन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सनस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषाम् अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। मय्येव मनाधस मयि बुद्धिं निवेशयसि मय्येव आतुर्धं न संशय अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासे अपि समर्थोऽसि मत्करं परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमेवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुमुद्योगमाश्रिता सर्वकरं फलत्यागं ततः कुरु यथातमवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् करं फलत्याग त्याग शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रे करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख शमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनोर्बुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मानो दृष्टे लोको लोकानो दृष्टे च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ शुभ परित्यागी भक्तिमान स मे प्रिय। समय शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानियो शीतो उष्ण सुख दुखेषु समय संग विवर्जित।
तुल्यनिन्दा सतुर्मोनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थितिर्मतिर्भक्तिमन् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। हे परमपिता परमात्मा, हे करुणा निधान, हम आपसे जो भी आज हमने अपना 12वां अध्याय किया है, ये हमने अपने देश के लिए, अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए किया है। और हम चाहते हैं कि हमारे सनातन धर्म हमेशा फले फूले, इसकी खूब सारे भारत में प्रशंसा हो। और जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और योगी जी हैं, वे खुद ही इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको बल दे, बुद्धि दे, इतनी शक्ति दे कि वे हमारे अच्छे से अच्छा हमारे देश का कार्य करे और सभी जाता कि सारे देश में, भारत देश में शांति स्थापित करे, सभी लोग सुखी रहें। और इसी प्रकार हम अपने सैनिकों के लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सैनिक भी खूब अच्छी तरह रहे, जो कि सीमा पे डट कर हमारे देश की रक्षा करते हैं। भगवान उनको भी शक्ति दे, बल दे, बुद्धि दे और उनको निरोग रखे, ताकि ज्यादा ज्यादा शत्रु के साथ शत्रु से सामना कर सके, ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे। क्योंकि सैनिकों की वजह से ही हम सारा देश, हम लोग सब सुरक्षित रहते हैं। ये हमारी भगवान से प्रार्थना है। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। समर्पण कर। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सबको। जय साभार। श्री कृष्ण। प्रणाम सबको। जय श्री कृष्ण। सबको प्रणाम।